ओके, सो ये जो वेबसाइट बनी है वर्डप्रेस पे बनी है। एंड ओह, इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या था? डिड आई शेयर विथ यू? यस सर, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रख दिया है। सर उसका यूजर नेम था। सर कौन सी वाली आईडी की बात कर रहे हैं, जो मैंने एडमिन यूजर नेम से बनाई थी वो वाली, या फिर जो आपने भेजी थी मुझे? मैंने जो भेजा था। सर 1 मिनट, मैं बताती हूँ। सर इसका यूजर नेम है शुगर FTP गर्ल। हाँ नहीं नहीं, वो तो वो है। आपके एफटीपी का यूजर नेम पासवर्ड है वो। तो सर वही है। नहीं, उससे ये गोड आईडी का नहीं खुलेगा। ये देखो, शुगर। सर ये sugar.in C पैनल वाला भेजा है आपने। हाँ वही वही। अच्छा, मैंने वर्डप्रेस का भेजा ही नहीं आपको, और मैंने भी कहीं नोट नहीं किया शायद। ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया। ये ये वाला देखो। मेरे पास है। हम्म। अच्छा, सिंस देन यू हैवंट लॉग्ड इन एज वेल? नहीं सर, मेरे एग्जाम चल रहे थे तो फिर नहीं करा हाँ उसके बाद। हाँ। ओके, चलो, एक काम करते हैं, आपकी वेबसाइट का पहले ये यूजर नेम पासवर्ड निकाल लेते हैं। ओके। ओके, इन विच सेक्शन आई एम इनटू? दिस इज डेटाबेस, जहाँ पर सारी डिटेल सेव रहती है। सो ये रहा आपका यूजर नेम, शुगर गर्ल ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर। यस, और पासवर्ड बेसिकली ये रहा, बट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, तो वी कैन नॉट यूज एज इट इज। वी नीड टू recreate. ओके, ये पासवर्ड क्या रखें? पासवर्ड ईयर 2022 ये रख लेते हैं। I'll share with you. Saved. हाँ, हो गया लॉगिन। देखो आपको। सर ये वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड है। हाँ, क्योंकि सारे अब चेंजेस जो होने हैं वो वर्डप्रेस के अंदर ही होने हैं, ओके। है ना? तो ये रहा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब वर्डप्रेस, एज वी डिस्कस्ड, इट वाज जस्ट अ ब्लॉग साइट, और ब्लॉग को हमने ई कॉमर्स में कैसे चेंज किया? विद द हेल्प ऑफ वूकॉमर्स प्लगइन। अब क्योंकि वी हैव इंस्टॉल्ड द प्री डिजाइंड रेडीमेड वेबसाइट इन अ फॉर्म ऑफ थीम, राइट? तो हम्म। उसमें ये सब कुछ अपने आप ही आ गया, एंड वो कॉमर्स, एनालिटिक्स, ये मार्केटिंग, वो एलिमेंटर, ये सारी चीजें।
राइट। तो हमें सिर्फ वेबसाइट के अंदर जाके पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपलोड करना है और बेचना है कि नहीं? ओके। ओके, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। क्या था अभी? हाँ, अरे नहीं नहीं, ये नहीं है। किसान। सर बहुत अच्छी वेबसाइट है ये तो। हाँ, एक वेबसाइट थी। सही कैटेगरी पेज है सर। नहीं, ये होम पेज है। ओके। पता नहीं कहीं मिस हो गया। हाँ, सॉइल एग्रो तो यही है। हाँ, चलो छोड़ो, वो मिलेगी तो फिर बताएंगे बाद में कभी। अब ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं बनी है, ये कैसे चेक करेंगे? कंट्रोल यू किया, कंट्रोल एफ किया, WP डैश, ये जैसे ही इतना लिखा मैंने, तो ये देखो WP डैश कंटेंट लिखा हुआ है, समझ में आ गया। सो दिस वेबसाइट इज आल्सो डेवलप्ड ऑन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस। अब जो हम बोल रहे हैं कि थीम है ना, हमने भी अपनी वेबसाइट को बनाया, इट वाज ब्यूटीफुल, राइट? तो हम्म। इन्होंने भी कोई थीम यूज की है कि पूरा डिजाइन खुद से बनवाया है, वो भी हम देख सकते हैं। कंटेंट दैश थीम, ये देखो, आस्त्रा, याद आया कुछ? यस सर। जैसे हमने बनाया वैसे ही उन्होंने भी बनाया है, आस्त्रा ही यूज किया हुआ है। अब ये जो बस बात, ये अब हमने भी अगर बनाया, इसमें बनाया, तो हमारी भी वेबसाइट के स्टैट्स वही होंगे। WP डैश कॉन्टेंट स्लैश थीम करेंगे तो ये देखो हमारे इसमें भी आस्त्रा दिखाया हुआ है। तो करेक्ट। हाँ, सो अब इन्होंने जिस तरह का डिजाइन किया है, ये कोई आस्त्रा के अंदर जो हम थीम यूज करते हैं उन्हीं को यूज करके इन्होंने भी बनाई हुई है ना। एग्जैक्ट कौन सी थीम बने यूज किए वो तो मिल नहीं पाएगी, और थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी पता चल जाएगा। हम क्या, चलो उतना एनालिसिस नहीं करते अभी। हम्म। हम्म, सर कोई चेक तो नहीं करता ना कि बनी बनाई वेबसाइट है, क्योंकि हम तो उसको पूरा ही चेंज कर देते हैं। हाँ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि देखो जिसको हम बेच रहे हैं, मतलब हु द पीपल हु आर बायर, उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस से मतलब है। आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, कितनी हाईटेक या कितनी लोकल, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना? ओके। करेक्ट। तो अभी जैसा ये है वेबसाइट, ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, क्लिक करेंगे तो इस पे भी हमें वो सारी चीजें मिल रही हैं। तो हम भी वही करते हैं, एक काम करते हैं, इस सेक्शन में गए, ये प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स में करेंगे तो यहाँ पर सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ लिस्टेड मिल जाएंगे, ठीक है? अब सर बट क्यों, ये मेरे प्रोडक्ट्स नहीं है ना। हाँ हाँ, तो हम इनको हटाएंगे ना। तो ठीक है। हाँ, एक एक करके हम हटाएंगे और हम अपने वाले प्रोडक्ट डालेंगे, सो दैट इट विल बी मच इजियर। हाँ, सो अच्छा, उसके पहले दो चीजें, एक तो हमारा ये डॉलर, ठीक है, और कैटेगरीज, क्या हमारे पास भी यही सारी कैटेगरीज हैं? नो सर। नहीं है, तो हमें कैटेगरीज भी हटानी पड़ेगी,
एक सेकेंड होल्ड करना। सर आप बस एक करके बताइए, मैं बाकी इसके ट्राई करूंगी अच्छा अच्छा, हाँ बताने हाँ में। हाँ, ऑब्वियसली। तो पहले ये सेटिंग्स हम चेंज कर लें, ये वाला सेक्शन फिर मैं बताऊंगा। अब सेटिंग्स के लिए क्या है, ये वू कॉमर्स है। वू कॉमर्स के सेटिंग सेक्शन में जाना होता है। तो वहां से पहले हम अपना ये एड्रेस ये सब अपडेट करेंगे। अब ये कंट्री स्टेट यूएस है, तो इसको हम इंडिया कर लेते हैं, है ना। इंडिया में भी हम कहाँ बैठे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। जिप कोड एग्जैक्टली डाल दिया हमने, है ना। डॉलर की जगह हम आईएनआर कर देते हैं, इंडियन रुपी। दैट्स इट। अभी अब जाके यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये हो गया, 40 रुपए की चीज हो गई। ठीक। दूसरा, कैटेगरी। ठीक है। कैटेगरी कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं है क्या, नहीं। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर है क्या, यस। राइट, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर कैटेगरीज, तो यस वो कैटेगरी प्रोडक्ट के अंदर ही मिलती है। ये देखो, हर कैटेगरी के अंदर एक एक प्रोडक्ट लिस्टेड है। हम क्या हमने कुछ डिसाइड किया था लास्ट सेशन में, मुझे याद है। वी डिस्कस्ड अबाउट कि आप प्रोडक्ट्स लेंगे, प्रोडक्ट से पहले वो किस किस कैटेगरी में आप बनाना चाह रहे हो, तो वो कैटेगरी भी मेंशन करेंगे। तो यस ये सर। है ना, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। हाँ, अब ये है आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, फैब्रिक स्लीवलेस प्रिंटेड। सर कैटेगरी तो नहीं लिखा है, बट ये है कि हाँ वुमेन की फैशन वेयर मतलब वेस्टर्न वेयर है। हाँ, तो वैसे ही करते हैं हम। एक विमेन, देन सेकंड वेस्टर्न, राइट। ओके। अब क्योंकि वेबसाइट ही पूरी विमेन बेस्ड है, इसमें मेन का तो कोई है नहीं, रोल ही नहीं है। तो हम क्यों यहाँ पर मेन और विमेन अलग अलग करें, राइट। तो विमेन बता के भी हम कैटेगरी एज सच विमेन नहीं डालेंगे, हम सीधे सीधे वेस्टर्न डालेंगे। ठीक है ना। तो एक कैटेगरी हम वेस्टर्न। ठीक। वेस्टर्न एथनिक, हाँ हाँ, हैंडबैग भी डाल सकते हैं, फुटवेयर्स भी डाल सकते हैं वुमेन की। राइट राइट राइट। तो अभी पहले एक कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे, वेस्टर्न ओके। यहाँ लिखा। स्लग इज बेसिकली द वर्ड विच विल कम ऑन योर यूआरएल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया, तो ये यूआरएल में टेस्टिमोनियल आया। यस सर। तो वही चीज है, वेस्टर्न हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वेस्टर्न हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, स्लग में। ठीक। इज देयर एनी पेरेंट कैटेगरी, नो, दैट इज द मेन कैटेगरी। पहले अगर हम विमेन बनाते फिर इसको बनाते, तो विमेन मस्ट हैव बीन दी पेरेंट कैटेगरी, राइट। बट वैसा कुछ फंडा था नहीं। तो और वेस्टर्न के अंदर भी कुछ आ सकता है क्या। सर वेस्टर्न के अंदर सर आते हैं बहुत सारे सेक्शन, जैसे टॉप्स अलग रहते हैं, ड्रेसेस टॉप, अलग रहती हैं, फॉर डेनिम्स अलग एग्जाम्पल। रहते हैं। हाँ चलो, मैं डेनिम कर देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा हम्म। डेनिम। तो पेरेंट कैटेगरी हमारी हो गई वेस्टर्न। ठीक। हाँ सर ये हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाकर है ना, प्रोडक्ट की कैटेगरी प्रोडक्ट में। के अंदर कैटेगरीज, राइट। ओके। ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये देखो हमने ऐड कर दी, वेस्टर्न के अंदर ये डेनिम आ गई, ठीक है ना। अब जो ये प्रोडक्ट हम अपलोड करेंगे, ये डेनिम तो है नहीं, ये डेनिम नहीं है, बट इट कैन गो अंडर डेनिम, राइट। ये डेनिम है सर। हाँ, एक सेकंड, कॉल आया।
हाँ जी, ये किस कैटेगरी में जाएगा? सही ड्रेसेस में जाएगा। ड्रेस में तो सब चीज जाएगा, बट ओके। नहीं सर, मतलब अगर आप कोई भी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो उधर टॉप सेक्शन अलग रहता है, ड्रेसेस का सेक्शन अलग रहता है, डेनिम्स का सेक्शन अलग रहता है, तो ये ड्रेसेस में आएगा। ड्रेसेस हाँ, मतलब वन पीस ड्रेसेस। ओके ओके, तो सिर्फ मैं इसको ड्रेसेस बोलूं या वन पीस बोलूं? नहीं, ये वन पीस में नहीं सर, ड्रेसेस के अंदर जाएगा। ड्रेसेस के अंदर वन पीसेस सारे टाइप के आते हैं, लॉन्ग फुल, तो ये ड्रेसेस में जाएगा। ओके ओके ओके, इसको यहाँ से हटा दें। यहाँ पर पिक्चर रहता है तो फिर अच्छा रहता है, कैटेगरी में सारी पिक्चर दिखती है। फिलहाल अभी हम ऐसे ही रखेंगे, है ना। ये ओके। ड्रेसेस हो गया आपका। ठीक। तीसरा प्रोडक्ट क्या था? ये वाला। ये किस में जाएगा? पार्टी वेयर में जाएगा। हाँ, ठीक है। या हम उसको जंप सूट्स में भी कर सकते हैं। जंप सूट्स भी तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। ओके, जंप सूट्स, राइट। यस सर। जंप, हाँ। अब देखो, जब दो वर्ड आ रहे हैं आपके टाइटल में, हम्म। तो स्लग वुड बी जंप डैश सूट्स। ठीक है ना। ओके ऐड कैटेगरी। अब हमारे पास तीन प्रोडक्ट है और तीनों की अलग अलग कैटेगरीज है। सर, एथनिक भी डाल देता है ना? एथनिक भी डाल देते हैं। एथनिक, इज इट राइट? नो सर, ETHNIC। ETHNS, अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर। एथनिक। एथनिक, इसमें सारा ट्रेडिशनल आ जाएगा। ओके, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली चीज, फिलहाल हम चाह रहे हैं कि ऊपर ऊपर होम, एथनिक, ड्रेसेस, जंपसूट, ये सब ऊपर ही आ जाए, राइट। ओके। तो और ये कॉस्मेटिक की जगह हमें क्या चाहिए? अपना शुगर गर्ल। बट ये ओके। एक पिक्चर के फॉर्मेट में है, ये जो कॉस्मेटिक लिखा हुआ है, दिस इज अ हम्म। पिक्चर। तो हमारे पास तो कोई लोगो है नहीं, राइट। शुगर करेक्ट। गर्ल का लिखा हुआ। तो इसको हम्म। अभी फिर एज इट इज रहने देते हैं। जब हम डिजाइन करेंगे, खुद का एक लोगो बनाना सीखेंगे आगे के सेशन में, फिर हम यहाँ पर उसको चेंज कर देंगे। फिलहाल अभी हम मेन्यू चेंज करते हैं, राइट। तो मेन्यू में हमारे क्या क्या आएगा? एथनिक, जंपसूट, ड्रेसेस, वेस्टर्न, वेस्टर्न के अंदर डेनिम। ठीक सर, है। मैं इसको चेंज कर सकती हूँ ना थोड़ा बहुत, मतलब अपने हिसाब से? हाँ हाँ हाँ, एनी टाइम एनी टाइम। ओके। तो हाँ, अब कैसे करेंगे? मेन्यू कैसे चेंज होता है? मेन्यू के लिए आपको आना है अपीयरेंस, मेन्यूज। अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज, राइट। मेन्यूज, ओके। और ये माउस होवर पे ही काम करता है। अपीयरेंस के ऊपर माउस लेकर आए, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मेन्यूज पे आके क्लिक कर दिया। ठीक है। ओके। और यस, अभी यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या बता रहा है? मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू। इस पे क्लिक हम्म। करना है। जिस पे भी प्राइमरी मेन्यू लिखा हुआ आएगा, वही हम्म। आपका ये टॉप मेन्यू रहता ओके सर। है ना। ये होम, शॉप देखो आ गया। अब नाउ वी डोंट वांट टू शो टेस्टिमोनियल अबाउट कांटेक्ट ऑन द मेन मेन्यू। हम इसको नीचे हम्म। कहीं जाने देंगे। अभी फिलहाल यहाँ से हटाते हैं। तो टेस्टिमोनियल रिमूव्ड, अबाउट रिमूव्ड, कांटेक्ट रिमूव्ड, शॉप इज ओके, क्योंकि शॉप में ही सारी एक लिस्ट रहती है। होम बटन को भी अभी रखते हैं, वी आर कीपिंग दैट। जो भी कैटेगरीज हमने ऐड किए कहाँ है? ये रहे कैटेगरीज। सर, ये हम कैटेगरी पेज डिजाइन कर रहे हैं ना? नहीं, अभी हम मेन्यू पे डिस्कस कर रहे हैं। कैटेगरी पेज इसके बाद आएगा। ठीक है। ठीक ये है ना। कौन सा फ्रंट पेज है? हाँ, ये रहा फ्रंट पेज। ओके। इसके पहले हम टेस्टिमोनियल पे क्लिक किए हुए थे। तो फ्रंट ओके। पेज पे ही हम, और मेन्यू तो सब पेजेस के लिए यूनिवर्सल रहता है, तो हम हम्म। मेन्यू पे वर्क कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम अपीयरेंस के अंदर मेन्यू पे गए। यहाँ हम्म। पर हमें कैटेगरी तो दिख रहा है। कैटेगरी पे हमने क्लिक किया, व्यू ऑल किया, बट कोई कैटेगरी दिख नहीं रही हम्म। जितने भी हमने ऐड किए। तो ये इट इज काइंड ऑफ ए बग।
इसलिए हम यहाँ ना जाके हम दूसरी जगह से मेन्यू चेंज करेंगे, और वो दूसरी जगह कहाँ थी, कहाँ है, मैं बताता हूँ। फिलहाल अभी हमने जो जो भी यहाँ से हटाए हैं उसको हम सेव कर देते हैं, सेव मेन्यू। ओके वंस इट इज डन, यू कैन कम टू द नेक्स्ट टैब एंड रिफ्रेश, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये मेन्यू कहाँ से चेंज होंगे, अगेन कम टू अपीयरेंस, कस्टमाइज, ओके right? If you remember, customize is the place from where we make changes on entire theme, करेक्ट right? सर color, logo, everything. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो yes, there is a menu section, main menu, primary menu, right? हाँ, home था, shop है, ठीक है। add items करेंगे। now यहाँ पर हमें बहुत अच्छी लिस्ट मिल जाएगी। ये देखो, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमें हमारी वाली, ये देखो, वेस्टर्न, डेनिम, ड्रेसेस, जंपसूट, चारों मिल गई। तो हम ये प्लस को दबा देंगे तो ये ऊपर ऐड होती जाएगी। सो इजी, राइट? डेनिम कैन कम अंडर वेस्टर्न, राइट? तो हम करेक्ट क्या करेंगे, अच्छा अभी अगर मैंने पब्लिश कर दिया तो ये देखो सारे टॉप पे आ गए। हम नेक्स्ट टैब पे जाके रिफ्रेश करेंगे, ये देखो। बट आजकल हर ई कॉमर्स साइट पे डेनिम का एक अलग ही सेक्शन रहता है क्योंकि उसमें इतनी वेराइटीज आ गई है ना। अच्छा 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 अच्छा, तो वो हम्म वेस्टर्न के अंदर नहीं रहता, वो अलग ही रहता है। अलग ही रहता है, आप एक बार मतलब देखिएगा, हर उसमें अलग ही रहता है, उसको अलग ही कर ओके ओके, दिया। सो ठीक है, हम इसको अलग ही रखते हैं। तो यहाँ पर अदरवाइज अगर किसी भी मेन्यू को किसी का सब मेन्यू बनाना है तो हाँ इट इज सो इजी, यू हैव टू जस्ट शिफ्ट इट राइट वन लेवल। ये ओके देखो वेस्टर्न के अंदर आ गया। ये इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ओके और अगर मुझे ड्रेसेस को भी इसका भी मेन्यू सब मेन्यू बनाना है हाँ तो मैं इसको भी इसका सब में मेन्यू बना दूंगा। तो ये देखो, ओके सर ठीक है ना। तो इट इज दैट इजी। तो वापस हटाना है तो इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किए, सब ऊपर आ गए, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं पब्लिश, ये ऐसी। अच्छा, शॉप बटन शुड कम एट द एंड, तो ये हमने इधर कर दिया। तो शफलिंग इज सो इजी। अब आपको अगर इनमें से किसी को आगे पीछे रखना है, सो यू दैट यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके सर। डन। ये तो फिर हो अभी गया। ई कॉमर्स साइट देखकर एक बार फिर वापस मैं एडिट करूंगी कि मतलब हाँ हाँ। अच्छा, एक जो हमने यहाँ पर गलती कर दी थी उसको चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ डेनिम को, कहाँ गई थी, डेनिम को वेस्टर्न के अंदर कर दिया था, है ना। हम्म अब क्यों, क्योंकि उस समय हमें लग रहा था कि वेस्टर्न के अंदर डेनिम आएगा। एक्चुअली यस अगर सर अब मैं व्यू करूँ डेनिम को, हम्म तो देखो यूआरएल कैसा बन रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी वेस्टर्न के अंदर डेनिम, डेनिम राइट। का तो ये चीज गलत हो जाएगी, इससे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एडिट, पेरेंट कैटेगरी से यूआरएल इसको, मेन रोल प्ले करता है क्या इसमें? बहुत बड़ा, मतलब वेबसाइट के लिए तो उतना नहीं करता, बट हाँ एसईओ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता ओके है सर ना। तो अभी से हम थोड़ा समझते चलेंगे तो बात के लिए अच्छा रहेगा। तो हम्म पेरेंट कैटेगरी में मैंने नन कर दिया, हम्म सब कैटेगरी को मैंने डिफॉल्ट कर दिया, अपडेट, रिवर्स कर दिया मैंने सारी चीजें, है ना। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। हाँ, ओके सर अभी मैं डेनिम को ओपन करूंगा तो यह देखो डायरेक्ट डेनिम डायरेक्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। वेस्टर्न के अंदर नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट हो रहा है। अभी ये खाली है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना। नाउ हाउ वी विल एनालाइज द प्रोडक्ट, वो हम देखते हैं। एक मैं कर लूंगा, आप दोनों कर देना, ठीक है ना। ओके सर हम ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पर सारी लिस्ट आ गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये सबको हटाना ही है तो एक काम करें, यहाँ पर
किया, सेलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन में जाके एडिट, अप्लाई, यहाँ पर आके आपने करना है विजिबिलिटी नहीं, ओके ओके, नहीं, इनको एक एक करके ही हटाना पड़ेगा। पहले यहाँ पर ऑप्शन आता था सो दैट वी कैन मेक चेंजेस एंड वी कैन रिमूव ऑल ऑफ देम एट वंस। ओके, अभी हम कर देते हैं इसको ऐसे ही कैंसिल। नाउ अभी अब क्या करना पड़ेगा हमें, एडिट में आ रहा है क्या, हाँ इधर से आ रहा है। इसको सब आप पेंडिंग या ड्राफ्ट में डाल दो या फिर सबको डिलीट कर सकते थे, वो भी किया जा सकता है। मूव टू ट्रैश, अप्लाई, सबको सेलेक्ट करके मैंने एक बार में ट्रैश में सेंड कर दिया। अब खाली हो गई, सारी वेबसाइट खाली हो चुकी है ओके सर। है ना, ये प्रोडक्ट यहाँ पर गायब हो गए। मतलब सर मैं ओपन करूंगी तो अब कुछ भी मुझे दिखेगा नहीं? हाँ, अभी आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखेगा इसमें, जो प्रोडक्ट लिस्टेड थे ये देखो, ठीक है। अब हम अपने प्रोडक्ट फ्रेश नए से अपलोड करेंगे, ऐड सर न्यू इसमें पेज। हमें कलर कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना है, तो वो भी कैसे करेंगे बता दीजिए। हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ, वही कैटेगरी कस्टमाइज के अंदर से हो पाएगा, ठीक है ना। आप जब तक मुझे सोच के रखना कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रखना है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, अभी अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन में कैसे आ गए, ये प्रोडक्ट के अंदर ऐड न्यू, अब ये पहला प्रोडक्ट मैं इसको ही अपलोड करता हूँ, ट्रेंडी स्टाइलिश जीन्स फॉर विमेन्स। विमेन्स इज रॉन्ग वर्ड और राइट वर्ड, इट शुड कम विमेन, यस सर, वो गलती से है लिखा ना। गया। हाँ हाँ, ओके, ₹2200 कहाँ से होगा ये, नीचे आ जाओ, रेगुलर प्राइस 2200, राइट। और अगर कोई इसमें सेल प्राइस करना है तो वी कैन डू दैट, लाइक 2000 कर दिया, तो वो अपने आप ही 2200 कट के फिर ही आएगा। और ये भी हमें ऑटोमेटिक करना है शेड्यूलिंग, तो वो भी हम कर सकते हैं, फ्रॉम से टू डेट, तो अपने आप वो हट जाएगा। फिलहाल यही रखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट का डिटेल में, अच्छा सिर्फ डिटेल्स है, हाँ पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर है। डिस्क्रिप्शन नहीं होता है सर। हाँ हाँ, नहीं होता है फिर भी, हाँ ओके, सर, ये मैंने भी बहुत कर सारी दिया। साइट्स एनालाइज करी, तो मैंने सब हाँ में हाँ, देखा कि उसमें डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है, प्रोडक्ट का डिटेल्स ही देते हैं। ओके कोई बात नहीं। तो ये देखो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये जो सेक्शन है यहाँ खाली रखा है, सीधे नीचे आके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेम और को, ये नेम हो गया, फैब्रिक हो गया, इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ सो दैट अलग से हमें नोटिस पे आ जाए। साइजेस ठीक है, ठीक है, मेड इन इंडिया को भी हम बोल्ड कर देते हैं, राइट, ये हो गया। अब ये पिक्चर है, पिक्चर को हम कर देते हैं सेव हमारे डेस्कटॉप में, denim. It is a good idea to save your picture with a correct name. नहीं तो कुछ भी रहता है, पिक्चर 1 पिक्चर 2 ऐसे नाम रहता है ना, तो इससे अच्छा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट का नेम है आप उसी से ही आपके पिक्चर भी सेव करो, उससे बाद में काफी मदद मिल जाती है। फाइन,
हाँ, अब प्रोडक्ट कहाँ से, पिक्चर कहाँ से अपलोड करेंगे? यहाँ पे आप आ जाओ, राइट साइड में प्रोडक्ट पिक्चर, सेलेक्ट फाइल्स। सर कहाँ से आपने प्रोडक्ट पिक्चर्स पे आए थे? ओके, एक सेकंड होल्ड करना है कि स्टूडेंट का फोन आ रहा है। ओके सर। हाँ जी, ये देखो, मैं यहाँ से हमने नाम डाला था, यहाँ प्राइस डाल दी, कितने स्टॉक में है वो भी आप डाल सकते हो इन्वेंट्री में। मैनेज स्टॉक, आपके पास अभी 10 है, ठीक है ना। और SKU डालना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको गूगल ऐड या ऑटोमेशन करना है तो। क्या है SKU? आपका है डेनिम, डेनिम जीन्स 0। सर ये आप मन से बना रहे हैं ना? हाँ, ये मैं मन से बना रहा हूँ। स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है ना सर एसकेयू हाँ तो? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक यूनिक आइडेंटिटी इसकी बना दी, राइट। हाँ तो सर। हाँ, और अभी हमने 10 स्टॉक में रख दिया। हाँ, सर ये यहाँ पर। मैंने शॉपर स्टॉप में इंटर्नशिप किया था तो यही सब सिखाया था। ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस। और यहाँ से प्रोडक्ट इमेज सेक्शन से जाके मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ से पिक करके ओपन। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम वर्डप्रेस पे या कहीं पे भी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, लिंक्डइन, वेर एवर, आपको ऑल्ट टेक्स्ट मिलता है, ठीक है ना। पिक्चर अपलोड मतलब किया, सर? ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट मीन्स डेफिनेशन ऑफ दिस पिक्चर, राइट। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर दिस पिक्चर, तो ये पिक्चर क्या बता रही है, तो यू हैव टू मेंशन अबाउट दिस। तो आपने मेंशन कर दिया इसके नाम के साथ ही, ठीक है। सेट प्रोडक्ट, ये देखो, ये एक प्रोडक्ट पिक्चर आ गया। हाँ, अब देखो, एक पिक्चर के साथ साथ आपके 2-3 पिक्चर और होते हैं, राइट। अभी हमारे पास नहीं है, सो स्टिल आई एम अपलोडिंग द सेम पिक्चर, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि आखिर वो कैसी होगी। तो मैंने यहाँ पर फिर से वही पिक्चर अपलोड, और 2-3 और पिक्चर डाल देता हूँ। कंट्रोल का बटन दबा के मैं मल्टीपल पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड टू गैलरी, ठीक है, सारी डिटेल हमने डाल दी वहां पे। हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी, सो दिस शुड कम अंडर डेनिम एंड पब्लिश। दैट्स इट, हमारा एक प्रोडक्ट हो गया लाइव। कैसे पता चलेगा? वेबसाइट पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं वैसे, ये व्यू प्रोडक्ट पे, बट हम यहाँ से चलेंगे। डेनिम के अंदर क्लिक किया, ये आ गया, फाइन। आपका सेल पे भी आ गया, क्यों? क्योंकि हमने सेल रखा हुआ था। 2200 रुपए का प्रोडक्ट 2000 में मिल रहा है। ये उसकी कैटेगरी, ये उसका प्रोडक्ट नेम। इफ वी क्लिक ऑन इट, हाँ, अंदर देखो, ठीक है। ये उसके डिटेल्स, अवेलेबल कितने हैं, 10 इन स्टॉक। इवन अमेजोन में भी आपको ऐसे दिखने को मिलता है। जितना कम दिखता है उतना लोगों में हरीनेस आती है, राइट। लेट्स बाय, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कम से कम स्टॉक में दिखाने की। होता स्टॉक बहुत सारा है,
बट कम दिखाओगे तो जल्दी लोग खरीदते हैं, ठीक है ना। सही, रिव्यूज खुद से आया है फिर, मैंने तो डाला नहीं था। हाँ तो ये अभी खाली पड़ा हुआ है ना। नहीं, रिव्यूज का सेक्शन मैंने नहीं बनाया है। हाँ तो ये रिव्यू के साथ ही है, ये अपना थीम के साथ ही है। जितने ओके भी सर। प्रोडक्ट पेज है उसमें ये रिव्यू का अपने आप ही आएगा। अब वही है कि यूजर आप यहाँ पर आके अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है ठीक सर। है। अब ये पिक्चर, अब देखो यहाँ पर ये आती है ना मल्टीपल इमेजेस, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये ज्यादा मैग्नीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही लो क्वालिटी की है। अगर ये पिक्चर हमने बहुत हाई डेफिनेशन क्वालिटी की अपलोड की होती तो यहाँ पर माउस रखते से ही ये बहुत ज्यादा डिटेल में चली जाती, है ना, बहुत देखा ही होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज वो बन जाती है, राइट। सो दिस इज हाउ वी अपलोड एनी प्रोडक्ट ऑन दी वेबसाइट। ठीक है, अब इसके आगे ऑटोमेटिकली चलता है ये, तो एड टू कार्ट अगर किसी ने किया तो नेक्स्ट स्टेप ये आ गया, व्यू कार्ट। व्यू कार्ट पे गए तो ये रहा, प्राइस यहाँ से कम ज्यादा कर सकता है पर्सन, प्रोसीड टू चेकआउट, ये फॉर्म भर के। हाँ बस अब देखो ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई पेमेंट गेटवे नहीं। पेमेंट गेटवे का तरीका क्या है, वही हमने शायद डिस्कस किया था लॉन्ग बैक, बट वही आपके पास कोई पेमेंट गेटवे होना चाहिए, लाइक रेजर पे का हो गया, इंस्टामोजो का हो गया, दैट यू कैन अटैच एंड रिसीव द ऑर्डर। दिस इज हाउ इट्स डन। ठीक है। सर और डिलीट कैसे होगा ये प्रोडक्ट अगर बाय चांस? हाँ तो ऑल प्रोडक्ट्स में गए हम्म। तो ये देखो यहाँ दिखा रहा है सारा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे पुराने वालों को डिलीट किया था, यहाँ से ट्रैश कर सकते हो एक बार में, यहाँ क्लिक करके मूव टू ट्रैश भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो, है ना। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे ये इन स्टॉक वाला ये कम होता जाएगा, सो यू हैव टू कम अगेन एंड रिफिल इट, है ना। और अगर ये आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि ये कम ज्यादा हो, तो कम बैक अगेन, एडिट पे गए और यहाँ पे इन्वेंट्री पे इसको हटाई दो, फाइन। अच्छा, इसके साथ आप शिपिंग का भी ये सारी डिटेल डाल सकते हो, ये सारी डिटेल मांगता भी है ना शिपिंग में, सो ये सब डालेंगे तो और आसान हो जाता है शिपिंग के समय। खैर जो भी अगर चेंजेस किए हैं यहाँ पर आके अपडेट जरूर करना है। शॉप के सेक्शन में भी एक दिख रहा है, होम पेज पे आया कि नहीं आया देखते हैं। होम पेज पे भी आ गया, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। ये हो गया प्रोडक्ट कैसे डालते हैं, क्लियर है। यस अब सर, क्लियर है। हाँ, बाकी क्या आप डाल लेना। और रही बात अब इसमें अपीयरेंस, इसका कलर चेंज करना है ना ओवरऑल, तो एक तो ये पिक्चर का कलर बैकग्राउंड का सर मेरे वो। को ये पिक्चर ही हटानी है, मेरे को कुछ अलग सी हाँ पिक्चर भी अब देखो लगा। पिक्चर कैसे हटाओगे, एडिट विथ एलिमेंटर, हाँ जी। तो ये आ गए हम, तो ये रहा सेक्शन, ये रहा कॉलम, और ये रहा कंटेंट, राइट। तो क्योंकि ये पिक्चर बिल्कुल बैकग्राउंड में दिख रही है,
तो हम जाएंगे सेक्शन पे, उस पे आप राइट क्लिक करके एडिट सेक्शन भी कर सकते हो, या फिर इस ये जो 6 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर लेफ्ट क्लिक किया, ये लेफ्ट साइड में उसका पैनल एक्टिवेट हो जाता है। क्लिक ऑन स्टाइल, यहाँ देखो इमेज आ गई, तो इमेज आप यहाँ से हटा भी सकते हो। अपडेट, ओके। अब देखो यहाँ पर हर एक आइकन्स का कलर अलग अलग है, बटन मतलब सेम है, ये बटन का कलर सेम है, ये सब सेम है। तो ये सबको अगर एक साथ चेंज करना है तो यू हैव टू गो टू दी कस्टमाइज सेक्शन, अपीयरेंस, कस्टम। अच्छा, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है वो मैं बताना भूल गया। तो once you enter into Elementor, you can go back by clicking on this and exit to dashboard. सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसमें तो ये एडिट करने में। ओके, ओके, अभी आप मेन्यू एडिट करो और ये वाले पार्ट को आके धीरे धीरे करना, सारी चीजें समझ के। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। whenever you make any changes on the website or on the page using Elementor, तो Elementor is what? Elementor is a ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, विच इज मेकिंग इट सुपर इजी। अब जैसे कि एक टेस्टिमोनियल का पेज है, आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, पहले देख लेते हैं। कंट्रोल दबा के व्यू दबाया तो ये रहा पेज, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं आपको, ये पिक्चर हटानी है लड़की की, टेस्टिमोनियल का साइज थोड़ा छोटा करना है, ये ना वर्ड्स चेंजेस करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? एडिट विथ एलिमेंटर, मैं वापस से बता रहा हूँ एलिमेंटर के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके सर। तो एलिमेंटर पे आ गए हम। अरे सर पहले आप उस पे जाते हैं ना, पहले हम लोग पेज जो पेज है उस पे जाएंगे, बिकॉज थोड़ा वही कंफ्यूजन है। हाँ इस पे गए उसके बाद से। अब देखो दो चीजें हैं, पेज को एडिट करने के लिए आप पेज को ओपन करके भी एडिट विथ एलिमेंटर कर सकते हो, और आइदर हाँ, ये देखो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में मैं पेज पे गया, ऑल पेजेस, यहाँ पर सारे पेजेस लिस्टेड हैं, राइट। और अगर एलिमेंटर एक्टिवेट होता है ऑलरेडी, तो आपको एडिट विथ एलिमेंटर जरूर दिखेगा। तो जिस भी पेज के ऊपर माउस लेके जाओगे आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना। बट देखो यहाँ पर शॉप के पेज के ऊपर एडिट आ रहा है क्या? नहीं। इसके ऊपर एडिट आ रहा है क्या? नहीं। मेरे को सैंपल पेज को एडिट करना है पहले तो, राइट। तो मैं पहले इसको एडिट करूंगा। मैं इस पेज के अंदर गया तो यहाँ पर मुझे देखो फिर से दिखाइए एडिट विथ एलिमेंटर। तुम एडिट करने के 3 तरीके, डायरेक्टली उस लिस्ट में भी कर सकते हो, यहाँ अंदर आके भी कर सकते हो, और इधर उस पेज को ऐसे ओपन करके एडिट विथ एलिमेंटर भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आखिर एडिट विथ एलिमेंटर कहाँ से करना है। पेज की लिस्ट पे आ गए, यहाँ से भी जा सकते हो। इस एडिट पे क्लिक करने के बाद भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये ओपन हो गया टेस्टिमोनियल पेज, ठीक। वी डोंट वांट दिस गर्ल। तो अगेन ये गर्ल की पिक्चर कहाँ पर है? बैकग्राउंड में, ठीक है। तो एलिमेंटर को थोड़ा समझते हैं फटाफट। एलिमेंटर वर्क्स इन 3 लेयर्स, ठीक है। एक लेयर कौन सी? पीछे सेक्शन, राइट।
ये सेक्शन ऊपर का अलग है, ये सेक्शन यहाँ का अलग है, और फिर ये नीचे का सेक्शन ये अलग है। ये जो बॉक्स दिखाता है प्लस 6 डॉट एंड क्रॉस, ये अपने आप में सेक्शंस होता है, ठीक है ना। इस सेक्शन की प्रॉपर्टी अलग है, इस सेक्शन की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर कॉलम होता है, तो ये देखो कॉलम क्या, मैंने डुप्लीकेट कर दिया तो 2 कॉलम आ गए, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है ना। तो एक कॉलम, फिलहाल एक ही कॉलम है यहाँ पे जिसमें बड़े से टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है। तो इस कॉलम के अंदर हमने क्या लिखा है, कोई क्या रखा है, कोई टेक्स्ट एलिमेंट रखा है। अगर मैं चाहूं इसी कॉलम के अंदर मुझे इमेज लानी है, तो मैं इन 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, ये इमेज है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये देखो आ गया, ठीक है ना। इस कॉलम के अंदर एलिमेंट, तो 3 लेयर है, सेक्शन, कॉलम और ये एलिमेंट, टेक्स्ट एलिमेंट है या इमेज एलिमेंट है। ठीक है, सेक्शन से जाके आपको बैकग्राउंड में जो पिक्चर दिख रही है ग्लोजियर, आप उसको हटाना नहीं चाह रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो, ये जो टेस्टिमोनियल इतना बड़ा सा लिखा हुआ है उसको थोड़ा छोटा करना है। बट ये कहां पर है, ये टेक्स्ट एलिमेंट ये रहा, ठीक है। इसका साइज छोटा करना है, तो साइज रहा, कलर रहा, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती हैं, स्टाइल से। मैंने स्टाइल पे क्लिक किया, टाइपोग्राफी में आया, और इसका साइज ये देखो थोड़ा छोटा कर। हाँ, अब यही बात ये पिक्चर की, हम दूसरे सेक्शन में आ गए, यहाँ पर गए, स्टाइल, ये रही लड़की, इसको हमने चेंज हटा दिया, डिलीट ही कर दिया, तो देखो गायब हो गई, ठीक है ना। कर देते हैं अभी अपडेट, फाइन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सिंपल है, एक एक करके करना, बार बार वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। सर सबसे पहले तो मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट लगेगा ना इसमें। हाँ, मतलब सेक्शन वाइज हम लोग पहले मैं कैटेगरीज डालूंगी, उसके बाद मैं इसके उस पे वर्क करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमने क्या क्या फटाफट सीख लिया, ये कैटेगरीज अपडेट कर दिया, इसके अंदर प्रोडक्ट अपडेट किया, ठीक है, प्रोडक्ट पब्लिश करना। पब्लिश करना सीखा, और मेन्यू अपडेट करना सीख लिया, राइट। और एलिमेंटर का थोड़ा सा हिस्सा कि जिसमें हल्की फुल्की एडिटिंग कैसे करनी है ना। इतना प्रैक्टिकल करो, इसमें अगर कंफ्यूजन आता है तो वो हम कल दूर करते हैं। सर एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ सर जी। एक्चुअली आज मैं लेट हो गई सर, मैं कहीं बाहर जाना था एक्चुअली ना, जस्ट आई तो मैंने देखा कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सर आप प्लीज वीडियो डाल दीजिएगा, मैं सर कर लूंगी सर उसका फिर। ठीक है, ठीक है, ये अभी डाल देंगे रात में, है ना। ठीक। वो एक्चुअली मुझे लग रहा है जरूरी मेरा मिस हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हम जा रहे हैं, आप आराम से देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा, है ना। जी जी जी, थैंक ओके, यू सर, थैंक यू। चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।